एक कहानी एक खुश मिजाज और सिंपल लड़की निकिता की है जो अपने पिता की जान और अपनी माँ के शरारती शैतानी थी, जिसका सिर्फ एक ही सपना था आईएएस अधिकारी बनने का, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। पर अचानक ही एक रात उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उसके सपने टूटकर उसके आंखों के सामने बिखर गए। जब उसे अपनी ही कजन के कारण, जो कि अपने शादी की रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ से घर से भाग गई। उसकी जगह मजबूरी में बंदूक की नोक पर शादी करना पड़ गई। वो भी एक ऐसे इंसान से जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था, जिसके नाम के अलावा वो उसके बारे में कुछ और जानती तक नहीं थी। जिस इंसान के खुद के लिए ये शादी किसी समझौते से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। जो ये समझौता सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा था, जिसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अब उसकी शादी उस लड़की से ना होकर जिससे वो शादी करने आया था, बल्कि अब उसकी बहन से हो रही थी। उसे अगर किसी बात से मतलब था तो बस वो ये कि उसे आज ही शादी करनी है। अब चाहे लड़की जो भी हो, ऐसे रिश्ते का क्या भविष्य होगा जिसकी नींव ही मजबूरी और समझौते पर बनी हो। कैसे निकिता एक अनजान इंसान के साथ अब एक नई दुनिया में अपनी आगे का सफर तय करेगी। इस मजबूर और समझौते से बना रिश्ता, जिसमें सोच और उम्र जैसे फासले हैं, क्या उसमें कभी प्यार पनप पाएगा? क्या कभी फिर से निकिता के सपनों को उड़ान मिलेगी, या वो खुद उलझ जाएगी इस नई दुनिया के अनगिनत अनसुलझे रहस्यों में? कैसे बनेगी निकिता एक सिंपल सी लड़की से हुकुमरानी सा? इन दोनों की कहानी से जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए और सुनते हैं कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का पहला हिस्सा दिल्ली से शुरू होता है। दिल्ली भारत के दिल की धड़कन जैसा इसका नाम, वैसे ही यहाँ के लोग, यहाँ सभी का दिल बहुत बड़ा है। सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं, बल्कि नफरत और लड़ाई झगड़े के लिए भी। प्यार हो या जंग, सब दिल से किया जाता है। किसी शहर के एक रईसी इलाके में सुबह सुबह एक दो मंजिला घर से एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये निक्कू की माँ शकुंतला देवी जी की आवाज़ थी, जो निक्कू को उठा रही थी। माँ ने कहा, निक्कू उठना, त ऑफिस जाए खातिर लेट हो जइबा। सुबह के 7:30 बज गइल बा। इनकी भाषा पूरी भोजपुरी है, क्योंकि ये और इनके पति दोनों ही यूपी से थे, जो कई साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुए थे। सब बदल गया था, पर इन मोहतरमा की भाषा आज भी नहीं बदली थी। ऊपर के एक कमरे में एक लड़की एक बड़े से टेडी को हग करके सो रही थी, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि निक्कू है, जो एक दिन दुनिया से बेखबर आराम से बच्चों की तरह सो रही है। जैसे ही उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ पड़ी, उसकी नींद टूट गई और वो हल्की सी आंखें खोलकर घड़ी की तरफ देखने लगी, और जैसे ही उसकी नज़र घड़ी के कांटों पर पड़ी, उसकी आंखें एकदम से खुल गई। वो बिस्तर से उतरते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगी, आज तो तू गई, इतनी देर हो गई है। इतना कहते हुए वो झट से वॉशरूम में तैयार होने के लिए गई। इधर नीचे उसकी माँ अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ई लईकी एकदम बिगड़ गईल बिया। अई भाई ले सुतल बिया, उठाओ लो, पर उठत नहीं है। तभी रसोई के बाहर से एक आवाज़ आई, क्या हुआ भगवान, जो सुबह सुबह इतने गुस्से में बड़बड़ाए जा रही हो? ओ अभी बच्ची तो है, आने पर वक्त आने पर सब सीख जाएगी। ये निक्कू के पापा मिस्टर शर्मा जी हैं, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। इतने में मिसेस शर्मा वहाँ टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ काहे ना, जीवन भर त इजे रही बा, बिहा थोड़ी हुई ओकर। मिस्टर शर्मा बोले, मैंने कब कहा कि उसकी शादी नहीं करेंगे? भाई जब होगी तब होगी, पर अभी तो वह पढ़ाई कर रही है। मिसेस शर्मा ताना मारते हुए कहने लगी, उहे त एगो पढ़े वाली बिया, दूसरो कोनो लईकी कहाँ पढ़ेले। भगवान जाने कौन पढ़ाई पढ़ेले, अउरी कभी कितना पढ़ी। ओकर सब सहेलिया के बिहा हो गइल बा ओकर के झोड़ा के।
औरी तहरा कोनो फिक्र नहीं के हम अकेले कितना करी। इतनी ही इतने में ही नीकू की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, दूसरों से मुझे क्या, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नीकू ने नीकू ने पिंक कुर्ती के साथ नीली जींस पहन रखी है। उस पर से अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ है, साथ ही उसका चश्मा उसे एक क्यूट लुक दे रहा था। उसने टेबल के पास आकर एक पराठा रोल करते हुए अपनी माँ से कहा, वैसे भी माँ, कोई मुझे झेल सके ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। इतना कहकर वो वहां से भाग गई, जिसे सुन मिस्टर शर्मा भी हंस पड़े और वही उनके सामने खड़ी मिसेस शर्मा झुन जला उठी। निक्कू का ऑफिस। निक्कू जैसे तैसे भागते हुए आखिर सही वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के अंदर निक्कू अपने सभी कलीग्स को गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपनी चेयर के पास जा रही थी। तभी वो टेबल से टकरा कर नीचे गिर गई। सब उसे देख हंसने लगे। निक्कू जल्दी से जमीन से उठते हुए खुद को ही डांटते कहने लगी, तू भी ना क्या क्या करती है, एक काम तुझसे ठीक ठीक से नहीं होता, खुद का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये कहते हुए वो अपने आप को एक टपली मारती है और आकर वो अपने चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठी टीना पर गई तो वो मन में सोचने लगी, सुबह सुबह इसे क्या हुआ, इतना मुंह क्यों सड़ा रखा है। निक्कू और टीना काफी अच्छे दोस्त थे। इनकी मुलाकात यही ऑफिस में हुई थी और तब से वो हमेशा साथ ही रहते थे। निक्कू ने उससे प्यार से पूछा, ओए क्या हुआ जो सुबह सुबह ही मुंह सड़ा रखा है, कहीं किसी लड़की लड़की ने तेरे रोहित को तो नहीं उड़ा लिया। रोहित टीना का बॉयफ्रेंड है। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख निक्कू हंसने लगी और फिर से पूछा, क्या हुआ तुझे। टीना ने निक्कू की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना चेहरा फेर लिया। निक्कू फिर उसके सामने आकर अपने मजाकिया अंदाज में बोली, अगर खाता है हमारी तो सजा दीजिए, अगर खाता है हमारी तो सजा दीजिए, बस एक बार हुजूर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। इतना कहते ही निक्कू ने उसे आंख मार दी। ये देखकर टीना ने भी बेरुखी से कहा, मैं कौन होती हूँ तुझे सजा देने वाली, तू जा अपना काम कर। और एक बार फिर वो अपना मुंह बना लेती है, जिसे देख निक्को थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे दोबारा पूछती है, अरे बाबा क्या हुआ, ये क्या हुआ है, कुछ बोल भी, अब क्यों इतने गुस्से में है। टीना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जैसे तू मुझे सब बताती है, खुद बिना बताए जा रही है मुझे छोड़कर, और ऊपर से बड़ी ही भोली बन रही है हुए। नीकू ने भी आगे कहा, मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी तुझे छोड़कर, और मुझे ही पता नहीं, मतलब कमाल है। टीना ने भी उखड़ते हुए कहा, हाँ तू जा रही है, वो भी कल शाम को ही। ये सुनते ही नीकू की जोरदार हंसी फूट गई और उसे समझाते हुए कहने लगी, तो तू ऐसे कर रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कज़न की शादी है, मेरी नहीं, समझी बुद्धू। टीना बच्चों की तरह अपना मुंह बना कर बना कर कहने लगी, पर तू जा तो रही है, मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। निक्कू निक्कू ने उसे थोड़ा प्यार जताते हुए कहा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, वैसे भी रोहित तो है ना तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। टीना ने निक्कू की बात सुनकर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या हुआ, जो तू नहीं है तो बस थोड़े दिन की बात है, पर तू वादा कर कि तू जल्दी आ जाएगी। निक्कू ने आगे कहा, वादा बाबा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब काम कर ले वरना बॉस कच्चा चबा जाएगा। फिर कुछ सोचकर निक्कू उससे बोली, बात बात रही मिस करने की, तो ये मोबाइल किस लिए है, जब मर्जी कॉल कर लियो। टीना ने भी चहकते हुए जवाब दिया, ओह हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुझे रोज कॉल करके परेशान करूंगी। निक्कू ने कहा, ओके बाबा, कर लियो, अब ठीक है। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए।
उनका पूरा दिन काम करते हुए बीत गया, ऑफिस का टाइम ओवर हो गया और सब अपने घर के लिए जाने लगे। निक्कू और टीना भी सबको बात बाय बोलकर जा रहे थे, तभी पीछे से किसी ने निक्कू को आवाज लगाई। जब दोनों पीछे मुड़े मुड़े तो सामने गौरव खड़ा था। लंबा गोरा चिट्टा एकदम जेंटलमैन टाइप लड़का है जो उनके साथ ही ऑफिस में काम करता है और ऑफिस की कई लड़कियां इन जनाब पर दिल हारे बैठी है। गौरव हिचकिचाते हुए निक्कू से कहने लगा, निक्कू मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। निक्कू ने जवाब दिया, हाँ जल्दी बोलो मुझे देर हो रही है। गौरव कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए उसने निक्कू से कहा, कॉफी। निक्कू ने हल्का झल्ला कर कहा, तुम्हें कॉफी पीनी है या बात करनी है? सोच लो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है समझे। गौरव कुछ सोचते हुए, ओ मैं तुम मतलब मैं तुमसे ओ ये तुम गलत मत समझना। निक्कू गुस्से में घुरते हुए, पहले तुम बोलो बाकी मैं देख लूंगी। गौरव को कुछ न बोलते देख टीना ने भी कहा, यार जल्दी बोलो ना देर हो रही है। उन्हें इस तरह बातें करते हुए देख आस पास ऑफिस के कुछ लोग खड़े होकर के देखने लगे। कुछ लोग तो आपस में ही कानाफूसी करने लगे। उन्हें ऐसे भीड़ लगाता देख निक्कू झल्ला कर बोली, तुम्हें कुछ बोलना भी है या मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए रोक रखा है? गौरव एक बार फिर से बोलने की कोशिश करता है, वो तुम ऑफिस मैंने देखा, वो तुम मैं अच्छा आंखें हम साथ। निक्कू दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया में एक पागल हूँ, पर तुम तो मुझसे से मुझसे भी बड़े पागल हो। गौरव ने कहा, वो तुम मुझे इतना सीरियस लुक मत दो यार, डर लगता है मुझसे तुमसे। मेरी छोड़ो अपनी बात बोलो, अगर नहीं बोलना तो मैं चलती हूँ। गौरव ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। करो ट्राई। गौरव अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए एकदम से वो एक सांस में बोल पड़ा, वो मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं एक ही बात बोलना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही निक्कू और टीना की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। आसपास के लोगों के तो मुंह खुले की खुले ही रह गए। वो तो बस अब निक्कू के रिएक्शन का वेट करने लगे। क्या जवाब होगा निक्कू का? क्या वो गौरव को हाँ बोलेगी या उसे मना कर देगी? और निक्कू कहाँ जा रही है 2 हफ्तों के लिए? क्या लिखा है निक्कू की किस्मत में? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।